श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पे बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार जो है मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर उन्हें आए हुए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख करके माता लक्ष्मी ने पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, आप मैं भी आपके साथ चलूँगी अगर आप धरती लोक पे जा रहे हैं। तब माता की बात सुन के भगवान विष्णु 2 पल के लिए सोचने लगे। फिर कहा कि एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, लेकिन धरती पर पहुँच करके उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ में अपनी सहमति जता दी और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं वो धरती पे पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकले ही थे। रात बरसात होकर के हटी ही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। उस समय चारों ओर बहुत ही ज़्यादा शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो करके धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन दे करके वो आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता भी नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह उन फूलों का खेत था और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ करके ले आई। लेकिन यह जब तक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु आंखों में अश्रु लिए भगवान वहाँ से जा चुके थे और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया था तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम नए फूलों को बिना पूछे तोड़ा हुआ है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुका करके हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़े ही हैं कि जो अपने पति की बात ना माने और माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस खेत से काम करके जो भी धन मिलता था उसी से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बन करके माधव के झोपड़े में गईं तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में कोने में आश्रय दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कोई कमाई नहीं है, घर खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरी 3 बेटी की जगह 4 बेटी अगर होती हैं तो मैं गुजारा करने को सोचूंगा। अगर तुम मेरी बेटी बन करके जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे ही खाकर खुश रहती हो तुम मेरे घर में रह सकती हो। माधव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली उसने। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा सा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा सा बनवा लिया था। बहुत पैसे वाले वो लोग हो गए थे, यानी कि माता लक्ष्मी की वजह से उसकी दिन दूना रात चौगुना तरक्की होने लगी थी। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस
महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरे घर में। और अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माता लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम ख़त्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचाना, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। तो पहचान गया, वह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए थे माता लक्ष्मी को अपने घर में देख के। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दे, हमने जाने में आपसे अपने घर का और खेत का काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने परिवार के साथ रखा है, अपने परिवार का सदस्य बना के। इसके बाद मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कोई भी कमी नहीं होगी, ना ही तुम्हारे घर में कभी धन की कोई कमी रहेगी। तुम्हें मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के साथ दोबारा भेजे हुए रथ पे बैठकर बैकुंठ चली गईं।